अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने एक ऐसा वाक़या रखने वाला हूँ जिसे सुनकर इंशाअल्लाह आपके ईमान के अंदर इजाफा होगा, ईमान में ताजगी आएगी और इस वाक़ये से ये भी सबक मिलेगा कि इंसान हर हाल में सब्र और शुक्र से काम ले। देखो, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। दुनिया एक आजमाइश की जगह है। या इंसान पर मुसीबतें भी आएंगी, बीमारियां भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी। इंसान कभी गरीब होगा, कभी मालदार होगा, कभी उसके पास दौलत होगी, कभी उसकी जिंदगी में फक्र और फाका होगा। तो ये अल्लाह का निज़ाम है। हर हाल में सब्र और शुक्र से काम ले। कभी भी इन चीज़ों को देखकर कभी भी जबान से शिकवे ना करे, बल्कि हर हाल में यूं ही कहता रहे कि ए अल्लाह, मैं तेरी बनाई हुई तकदीर पर राजी हूँ। देखो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हालात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर भी भेजे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे हालात आए कि आपने जिंदगी में कभी भी 2 वक्त का पेट भर कर खाना नहीं खाया। ऐसे ऐसे अल्लाह के नबी के घर पर हालात आते थे कि 3 महीने गुजर जाया करते थे, अल्लाह के रसूल के घर में 1 वक्त का भी खाना मैसर नहीं होता था। आप खजूरों पर जिंदगी गुजार दिया करते थे। एक एक खजूर आपको मिला करती थी। और ये उस वक्त था जबकि अल्लाह पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे, अगर आप कहे तो हम इन सारे पहाड़ों को सोने के बना दे। लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल को पता था कि भाई ये दुनिया आजमाइश की जगह है, यहाँ इनाम नहीं चाहिए बल्कि आखिरत में हमें इनाम चाहिए। आखिरत अगर बन गई तो दोस्तों सब कुछ बन गया, अल्लाह राजी हो गया तो बेड़ा पार हो गया। और अगर दुनिया मिल गई और अल्लाह नाराज हो गया तो सब कुछ मिलने के बाद भी हमने सब कुछ खो दिया। आज दोस्तों मैं इसी वजह से इसी के ज़िम्न में एक बहुत अच्छा वाक़या हज़रात के सामने रखने वाला हूँ। इस वाक़ये से ज़रूर सबक ले और इसको आगे शेयर भी करे, दूसरों को भी सुनाए और इससे सबक लेकर अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे रुख पर डाल दे जहाँ शिकवे कम हो, सब्र और शुक्र ज़्यादा हो। तो दोस्तों मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। किताबों के अंदर लिखा है कि किसी शहर के अंदर 2 आदमी थे। गौर से सुनना, पूरा वाकया सुनना, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसी शहर के अंदर 2 आदमी थे और ये दोनों के दोनों बिल्कुल मरने वाले थे, बिस्तर मर्ग पर थे। यानी मौत बिल्कुल इनको अपनी बिल्कुल नजर आ रही थी। करीब था कि अब मर जाए, अब मर जाए। बहुत ज्यादा बीमार थे दोनों। एक मुसलमान था और एक यहूदी था। एक मुसलमान था और एक यहूदी था। इस वाक़ये को साथ साथ समझते हुए चले कि देखो, एक मुसलमान है और एक यहूदी, एक अल्लाह का नाम लेने वाला है और एक अल्लाह का नाफरमान है। अल्लाह का कभी नाम नहीं लेता बल्कि अल्लाह को ही सिरे से नहीं मानता। अल्लाह की ज़ात में शिर्क करता है, मानता तो है लेकिन दूसरी चीज़ों को शरीक करता है। लिखा है कि इस यहूदी के दिल में एक दिन ये ख्याल आया कि काश मेरे पास मछली होती। यानी इसके दिल में मछली खाने का ख्याल पैदा हुआ और मछली आसपास कहीं भी नहीं मिलती थी। ये यहूदी को ख्वाहिश हो रही है कि काश मुझे मछली मिल जाती, लेकिन मछली आसपास नहीं थी। और इस मुसलमान के दिल में जैतून के तेल को खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। यहूदी के दिल में मच्छी खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और मुसलमान के दिल में जैतून का तेल खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। अल्लाह ने 2 फरिश्तों को बुलाया। एक फरिश्ते से फरमाया कि फुला शहर में एक यहूदी मरने के करीब है और उसका दिल मछली खाने को चाह रहा है। अल्लाह ने फरिश्ते को बुलाया और ये कहा कि फुला शहर में जाओ, वहां एक यहूदी है जो मरने वाला है और उसका दिल मछली खाने का कर रहा है। तुम ऐसा करो, एक मछली लेकर उसके घर के तालाब में डाल दो। यानी फरिश्ते से हुक्म दिया जा रहा है, ऐसा करो, एक मच्छी पकड़ो और उसके तालाब में, जो यहूदी था उसके आसपास का जो तालाब था, उसके उस तालाब में मच्छी ले जाकर डाल दो ताकि वो मछली खाकर अपनी ख्वाहिश को पूरी कर ले, अपने पेट की प्यास कहिए या भूख कहिए उसको बुझा ले। दूसरे फरिश्ते से फरमाया, देखो अल्लाह का निज़ाम देखिए, मामला देखिए कि यहूदी के घर पे मच्छी का इंतजाम कराया जा रहा है। फरिश्ते के जरिए से मच्छी उसके तालाब में डलवाई जा रही है, जबकि ये अल्लाह की ज़ात में दूसरी चीज़ों को शरीक करता है, अल्लाह का नाफरमान है।
अब मुसलमान के साथ देखिए अल्लाह ने क्या मामला किया। दूसरे फरिश्ते से फरमाया कि फला शहर में एक मुसलमान मरने के करीब है और उसका दिल चाह रहा है कि उसके पास जैतून का तेल हो। जो जैतून का तेल उसकी अलमारी के अंदर रखा हुआ है, तुम जाओ और उसका वो जैतून का तेल ज़ाय कर दो ताकि वो अपनी ज़रूरत को और अपनी ख्वाहिश को पूरी ना कर सके। है ना अजीब मामला। यहूदी के लिए इंतज़ाम हो रहा है कि उसके लिए मच्छी तालाब में डालकर आओ, और मुसलमान के लिए जो इंतज़ाम था उसको भी ख़त्म किया जा रहा है कि उसकी अलमारी के अंदर जैतून का तेल है, तुम जाओ और उसको ज़ाय कर दो। ये अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए से करवा रहे हैं। चुनाचे दोनों फरिश्ते अपने मिशन पर चले। रास्ते में इन दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि तुम किस काम पर जा रहे हो। एक फरिश्ते ने बताया कि मैं फुला यहूदी को मछली खिलाने जा रहा हूँ। दूसरे फरिश्ते ने कहा कि मैं फुला मुसलमान का जैतून का तेल ज़ाय करने जा रहा हूँ। उसको ताज्जुब हुआ कि हम दोनों को दो मुतज़ाद कामों का हुक्म क्यों दिया गया, यानी एक ऐसे कामों का हुक्म क्यों दिया गया जो बिल्कुल अकल के खिलाफ है। लेकिन चूंकि अल्लाह का हुक्म था इसलिए दोनों ने जाकर अपना अपना काम पूरा किया। भाई अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के हुक्म को भला फरिश्ते कैसे टाल सकते थे। लेकिन उनके दिल में एक ये ख्याल आया कि भाई एक ऐसा काम जो अकल के खिलाफ है वो काम करने के लिए अल्लाह ने हमें हुक्म क्यों दिया। जब ये वापस आए तो दोनों ने अर्ज किया, या अल्लाह, हमने आपके हुक्म की तामील तो कर ली, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि एक मुसलमान जो आपके हुक्म को मानने वाला था और उसके पास जैतून का तेल था, उसके बावजूद आपने उसका तेल ज़ाय करवा दिया। फरिश्ते ने अल्लाह से जाकर पूछा कि अल्लाह, वो तो आपकी बात मानता था, उसके बावजूद भी आपने उसका तेल ज़ाय करवा दिया। और दूसरी तरफ एक यहूदी था और उसके पास मछली मौजूद भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपने उसको मछली खिला दी। ए अल्लाह, हमारी समझ में नहीं आया कि ये किस्सा और ये मामला क्या है। अब आगे सुने अल्लाह ने क्या जवाब में फरमाया। ये आगे जवाब सुनने लायक है दोस्तों, उन तमाम भाइयों के लिए और बहनों के लिए जिन पर इस वक्त हालात जरा सख्त है, जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, फक्र फाके की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास एक शाही जिंदगी तो नहीं है लेकिन फिर भी वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसे के साथ बस चल रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा जवाब है। अल्लाह ने जवाब फरमाया कि तुमको हमारे कामों की हिकमतों का नहीं पता, यानी हमारे इन कामों के अंदर हिकमतें क्या है ए फरिश्तों, तुम्हें इसका नहीं पता। बात दरअसल ये है कि हमारा मामला काफिरों के साथ कुछ और है और मुसलमानों के साथ कुछ और है। यानी जो अल्लाह का नाम लेने वाले उनके साथ कुछ और, जो अल्लाह का नाम लेने वाले नहीं उनके साथ कुछ और। काफिरों के साथ हमारा मामला ये है, चूंकि काफिर भी दुनिया में नेक काम करते हैं, बाज़ औक़ात काफिर भी दुनिया में अच्छे अच्छे काम करते हैं। मसलन कभी सदका और खैरात दे दिया, कभी किसी फकीर की मदद कर दी, कभी किसी की जरूरत में काम आ गए, तो वो जो नेक आमाल करते हैं उनके नेक आमाल आखिरत के हिसाब से मकबूल नहीं है। लेकिन हम उनके नेक आमाल का हिसाब उनको दुनिया में ही दे देते हैं, जो वो अच्छा करते हैं उसका बदला उनको दुनिया में ही मिल जाता है, ताकि जब ये हमारे पास आखिरत में आए तो इनके नेक आमाल का हिसाब दुनिया में हो चुका हो। यानी अब आखिरत में इनके लिए कुछ भी नहीं है और हमारे जिम्मे अब इनकी किसी भी नेकी का कोई हिस्सा हमारे पास ना हो। और मुसलमानों के साथ हमारा मामला जुदा है, वो ये कि हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों के गुनाहों का हिसाब दुनिया के अंदर ही चुका दे, ताकि जब ये मुसलमान हमारे पास आए तो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होकर आए। यानी एक मुसलमान जब दुनिया से जाएगा तो ये जो हालात है, दुआ मांगने के बावजूद भी नहीं टले, तो यकीन रखे आप अल्लाह के निज़ाम को जानने की कोशिश करें। जितनी भी परेशानी, अल्लाह पाक मरने के बाद हर परेशानी पर बहुत बड़ा इनाम और बहुत ज़्यादा अजर देने वाले हैं। तो इस वाक़ये से यही सबक मिलता है। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि उस यहूदी ने जितने भी आमाल किए, जितने भी काम किए, उसको दुनिया में ही उसका बदला दे दिया गया, और उस मुसलमान ने जितने अच्छे काम कर रखे थे उसके आमाल का बदला हम जब वो हमारे पास आएगा हम उसको यहाँ देंगे। अब दोस्तों वाकया और भी ज्यादा लंबा है ये, लेकिन आगे इस वाकये में कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे आपको सबक मिले। मुझे बस सिर्फ इतना बताना है कि आपने यहूदी का और मुसलमान का
ये वाकया सुना, इसमें से एक सबक, जो सबसे बड़ा सबक हमें मिला, वो ये मिला कि हालात कितने ही कमजोर क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, टेंशनें कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, फक्र फाके वाली जिंदगी ही क्यों ना हो, हर हाल में सब्र करे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। चंद दिन की जिंदगी है, चंद घड़ियां है, चंद सांसें हैं, चंद लम्हे हैं, चंद दिन है, उसके बाद सबको मौत उचकेगी और कब्र में मनो मिट्टी के नीचे ले जाकर डाल देगी। और वहां क्या होगा ये सबको पता है। वहां इंसान के वही आमाल काम आएंगे जो दुनिया में इसने किए थे। हालात पर अगर सब्र किया था तो वहां सब्र काम आएगा। हालात में रहते हुए अगर अल्लाह का शुक्र अदा किया था तो कब्र में शुक्र काम आएगा। परेशानियां झेली थी तो उन परेशानियों पर अल्लाह पाक इसको कब्र में उन परेशानियों का बदला अता करेंगे। आने वाले अजाब को अल्लाह पाक आखिरत में सारे हटा देंगे, टाल देंगे कि ये मेरा बंदा या ये मेरी बंदी दुनिया में बहुत परेशानियां उठाकर आया है, बहुत परेशानियां झेल कर आया है, अब इसको आराम करने दो, आराम से सोने दो। तो दोस्तों, कभी शिकवे ना करे, शिकायतें ना करे। अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। बस 5 वक्त की नमाज अदा करे, लोगों के साथ अपने मामलात सही रखे और फिर देखें इंशाअल्लाह आखिरत में अल्लाह पाक कैसे बेड़ा पार कर देंगे। आप हजरात से दरखास्त है, इस वाक़ये को ऐसे तमाम लोगों तक जरूर शेयर करें जो हर वक्त जिंदगी को लेकर शिकवे और शिकायतें करते हैं और दुनिया को ही सब कुछ समझते हैं। उनसे कहें भाई दुनिया सब कुछ नहीं है, आखिरत सब कुछ है। अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।